नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के प्रश्न 8 को हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस तरह से देखिए इसका फिगर बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये देखिए पेडस्टल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके ऊपर मूर्ति लगी है क्योंकि एक पेडस्टल के शिखर पर, इसके शिखर पर, ठीक ना, शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये 1.6 मीटर मूर्ति ऊंची मूर्ति है यहाँ पे, 1.6 मीटर, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मान लेते हैं भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का ऊपर यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल 60 अंश बन रहा है। उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ये 60 अंश, ठीक। और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल का शिखर कौन सा है? ये है बिंदु, ठीक ना। यहाँ पे इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है? यहाँ से यहाँ तक ये 45 अंश है, इस तरह से, ठीक ना। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक ना। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h कर लेते हैं इस तरह से, ठीक। इसका नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे ए कर लेते हैं, A B C और इसको D बना लेते हैं, ठीक है। चलिए हल करते हैं। देखिए मान लेते हैं, माना DC ये मूर्ति है, ठीक ना। माना DC मूर्ति की ऊंचाई बराबर, DC की मूर्ति की ऊंचाई कितना है? 1.6 मीटर, ठीक। BC पेडस्टल की ऊंचाई है, BC बराबर h मान लेते हैं, ठीक ना। ये क्या है? पेडस्टल की ऊंचाई, ऊंचाई है, ठीक ना। इसमें देखिए ये पहले चलते हैं इस त्रिभुज में ABC, समकोण त्रिभुज ABC में लेते हैं इसमें, ठीक ना। इसमें देखिए ये है ऊंचाई, ये निकालना है, और आधार देखिए दोनों में, ये अगर एंगल ये है तो ये आधार होगा, ठीक ना, ये ऊंचाई होगा, और ये कर्ण अपना कर्ण होगा, सबसे बड़ी भुजा। लेकिन देखिए इसमें भी आधार आएगा, जब हम इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये आधार आएगा, दोनों में आएगा, ठीक ना। इसमें चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में इस तरह से लेना है। देखिए क्योंकि लंब और आधार आना चाहिए, तो लंब आधार आएगा मेरा 10 में आएगा, तो 10 45 अंश बराबर, ठीक ना। 10 45 अंश बराबर होता है 10 को होगा लंब बटा आधार होगा, तो लंब मेरा कितना है? ये BC होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा BC आधार AB कर लेंगे, AB इस तरह से, ठीक ना। तो 10 45 अंश का मान रख लेते हैं, 10 45 अंश का मान होता है 1 हो जाएगा, बराबर BC मान लिए हैं h, तो यहाँ पे h कर लेंगे, और AB हमको मालूम नहीं है, AB कर लेते हैं इस तरह से, ठीक। अब इसको त्रियक गुणा कर लेते हैं, इसके नीचे 1 कर लीजिए और इसको त्रियक गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा ये देखिए AB बराबर, AB हो जाएगा, AB बराबर h आ जाएगा, ठीक ना। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं इस तरह से, ठीक। अब देखिए त्रिभुज चलते हैं इसमें ABD में, यहाँ तक पूरा त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें भी वही लेना है, यहाँ से यहाँ तक ये लंब होगा मेरा, ठीक, इसके लिए, और ये आधार होगा, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये 60 अंश है एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 60 अंश बराबर, ये लंब होगा मेरा BD यहाँ से यहाँ तक, तो हो जाएगा ये BD बराबर BD बटे हो जाएगा मेरा AB,
ए बी हो जाएगा, ठीक ना। लंब बटे आधार, टेन 60 अंश का मान होता है रूट में 3, रूट में 3 रख लेंगे, बराबर बी डी मेरा देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बी डी होगा, तो बी डी में मेरा बी सी धन सी डी होगा, ठीक ना, बी सी धन सी डी होगा, तो बी सी धन सी डी इस तरह से लिख सकते हैं इसको, बी डी को लिख सकते हैं बी सी धन सी डी लिख सकते हैं, और ए बी हो जाएगा नीचे मेरा ए बी रहेगा इस तरह से, ठीक ना। और 3 बराबर में 3 बराबर हो जाएगा बी सी मेरा माने है एच, एच हो जाएगा, एच धन सी डी 1.6 मीटर है, ठीक ना सी डी, तो 1.6 रख लेंगे यहाँ पे, 1.6 बटे में हो जाएगा ए बी इस तरह से, ठीक है। अब इसके नीचे एक कर लेंगे, अब इसको कर लेंगे त्रियक गुणा, तो यह त्रियक गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट में 3 ए बी बराबर हो जाएगा एच धन 1.6 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि एक गुणा करेंगे तो यहीं आएगा। ए बी बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा एच धन 1.6 बटे में आ जाएगा ये रूट में 3, रूट में 3 ये बटे में आ जाएगा, ठीक ना। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब देखिए ए बी बराबर देखिए मेरा आया है पहला समीकरण में एच, ठीक ना, और दूसरा में आया है ए बी बराबर ये आया है, तो ये दोनों देखिए ए बी तो बराबर होना चाहिए, ठीक ना, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, इधर का और इधर का राइट साइड वाले, ठीक ना। यहाँ करेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ए बी बराबर होंगे, ए बी बराबर होंगे, अतः लिख सकते हैं हम लोग h बराबर लिख सकते हैं इसको ये वाला, ठीक ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए इसको करने के लिए h का मान निकालना है यहाँ से, ठीक ना, पेडस्टल की यही ऊंचाई होगी, तो इसके लिए देखिए h बराबर यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए h के भी बटे में रूट में 3 होगा और 1.6 के भी बटे में भी रूट 3 होगा, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो h बटे में हो जाएगा रूट में 3 इस तरह से कर लेते हैं, धन 1.6 के बटे में भी रूट में 3 हो जाएगा। इसको देखिए पक्षांतर कर लेते हैं, इसको इस साइड h को इस साइड ले आते हैं, तो होगा h ऋण में हो जाएगा, क्योंकि इधर धन है तो इधर आएगा, तो ये ऋण में हो जाएगा, h बटे में हो जाएगा रूट में 3 इस तरह से, बराबर इधर है 1.6 और रूट में 3 होगा, ठीक है। अब देखिए इसको एक इसके नीचे कर लेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा इधर का रूट में 3 आएगा, ठीक ना। अब रूट में 3 का 1 का भाग करेंगे तो रूट में 3 आएगा, जो रूट में 3 जो आएगा ऊपर में गुणा करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में गुणा कर देंगे तो रूट में 3 एच आ जाएगा माइनस यहाँ पे। अब रूट में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर में गुणा करेंगे तो एच हो जाएगा, बराबर 1.6 बटे में रूट में 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए रूट में 3 इधर भी है, इस साइड भी है भाग में और इधर भी है भाग में रूट में 3, ये दोनों हट जाएगा। कैसे हटता है, क्योंकि जब त्रियक गुणा करेंगे तो इधर में गुणा में हो जाएगा और इधर में गुणा में हो जाएगा, दोनों साइड से कट जाता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा मेरा, सिर्फ ऊपर का लिखेंगे तो हो जाएगा रूट में 3 एच माइनस एच इक्वल टू 1.6, ठीक। आप देखिए यहाँ से ले लीजिए एच कॉमन दोनों में, क्योंकि इसमें भी एच है इसमें भी एच है, ठीक ना। तो जब एच कॉमन लेंगे इस तरह से ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा, कॉमन का मतलब होता है भाग, यानी इसमें हम एच का भाग देंगे तो रूट में 3 बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा, ठीक, इस तरह से बराबर 1.6 हो जाएगा इक्वल टू। अब एच बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा एच बराबर 1.6 डिवाइड बाई रूट 3 -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रमेयीकरण कर लेते हैं। प्रमेयीकरण करने के लिए देखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक ना, ये तो प्लस से इसी संख्या से, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस से, ऊपर और नीचे गुणा करना है, ठीक ना, इस तरह से करेंगे, इस तरह से देखिए, तो रूट में 3 धन 1 ऊपर भी गुणा करेंगे इतने का और इतने का नीचे भी, रूट में 3 धन 1 से, ठीक ना,
ब्रैकेट्स लगा लेंगे, डबल है संख्या, h बराबर हो जाएगा, अब ऊपर का गुणा हो जाएगा इसी तरह से रहेगा 1.6 ब्रैकेट्स में रूट में 3 धन 1 हो जाएगा। अब नीचे देखिए फार्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि a ऋण b a धन b, a ऋण b और a धन b क्या होता है, देखिए a ऋण b एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में a धन b बराबर होता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, ठीक ना, ये फार्मूला होता है, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर होगा, इसी पे हमको नीचे वाला करना है। तो देखिए a स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, आप 1 का स्क्वायर होगा ऋण यहाँ लगेगा और 1 का स्क्वायर कर लेंगे इस तरह से, ठीक। अब नीचे देखिए h बराबर हो जाएगा, ऊपर का देखिए यहीं रहेगा 1.6 रूट में 3 ब्रैकेट्स में रहेगा धन 1 ब्रैकेट्स, नीचे रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, ठीक ना, इस तरह से देखिए ध्यान से, रूट 3 गुणे रूट 3 स्क्वायर का मतलब होता है इसी संख्या का 2 बार गुणा, ठीक ना, तो रूट 3 ये अंदर अंदर गुणा होता है हमेशा रूट में, ठीक ना, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा मेरा अंदर हो जाएगा 3 त्रिका 9, और 9 जब रूट से मुक्त होगा तो ये आएगा 3, इसी तरह से यहाँ पे मेरा आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर 3 कर लेंगे, रूट में 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हो जाएगा यहाँ पे h बराबर 1.6 ब्रैकेट्स में रूट में 3 धन 1, ठीक ना, इसके नीचे हो जाएगा मेरा 3 में से 1 चला जाएगा 2, अब इसको काट देंगे, यहाँ पे देखिए इसको चला जाएगा तो 1.6 है, ठीक ना, तो यहाँ पे आएगा 0.2 अट्ठे 16 होता है 8, इस तरह से कटेगा, ठीक ना, तो यहाँ पे हो गया h बराबर आएगा 0.8 और ब्रैकेट्स में रूट 3 धन 1, ये कितना मीटर पेडेस्टल की ऊंचाई होगी, इस तरह से देखिए, ठीक है, यह है पेडेस्टल की ऊंचाई h, ये निकल आया नहीं BC मेरा, ठीक ना, h का मान निकल आया, यही आंसर होगा इसका पेडेस्टल की ऊंचाई मेरा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके पिछले वीडियो न देखे हों तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ जाके वीडियो को देख लें। धन्यवाद।